जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज हम बताएंगे हमारे वृश्चिक राशि वाले मित्रों के लिए कैसा रहेगा सन 2024। 2024 के प्रत्येक महीने की सूर्य संक्रांति अन्य ग्रहों का तुलनात्मक विश्लेषण करके आपके लिए प्रत्येक महीने का भविष्य फल बताया जाएगा। कौन सा महीना आपके लिए अति श्रेष्ठ शुभ रहने वाला है, कौन से महीने में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तो उठाइएगा कागज़ और पेन नोट करने के लिए कौन सा महीना द ग्रेट और कौन सा महीना आपके लिए अशुभ रहेगा। सर्वप्रथम हम वर्ष पर्यंत जो गोचर रहेगा, आपको पता है बृहस्पति छठे भाव में चल रहे हैं, शनि आपके चतुर्थ भाव में पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले सस नामक बड़े राज्यों का निर्माण करके बैठे हुए हैं। लेकिन चौथा शनि ढैया जनित कष्ट भी प्रदान करता है। 11वें भाव में राहु केतु और पंचम भाव में राहु, ये गोचर वर्ष पर्यंत रहेगा। तो हम बता दें वृश्चिक राशि वाले मित्रों के लिए इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। नौकरी में उन्नति, विदेश यात्रा में सफलता, शत्रुओं पर विजय और आर्थिक लाभ, यानी 2024 की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अप्रैल महीने तक गुरु छठे भाव में रोग और ऋण के भाव में रहेंगे। इस दौरान आप शत्रुओं पर भारी पड़ने वाले हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जितने भी गुप्त शत्रु हैं उन पर आपकी विजय प्राप्त होगी। और मई से देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो सप्तम भाव में पत्नी पक्ष में, पार्टनर के पक्ष में, व्यापार पक्ष में, ये व्यापार और व्यवसाय के लिए अति श्रेष्ठ गोचर होगा। और व्यापार के लिए आपको नए नए सुअवसर प्राप्त होंगे। अब परिवार के संदर्भ में कैसा रहेगा यह वर्ष में बता दूं आपको। इस वर्ष शनि आपके चतुर्थ भाव में विषम परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनि ढैया जनित कष्ट प्राप्त होगा। शनि आपके पारिवारिक माहौल को खराब कर सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद भी जन्म ले सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट, भाइयों में विवाद, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, क्योंकि चौथा शनि लघु कल्याणी ढैया वाला माना जाता है। हालांकि दूसरी तरफ से हम देखें तो ये मूल त्रिकोण का शनि चतुर्थ भाव में सस नामक राज्यों का निर्माण करेगा, जो आपके लिए कैरियर के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। अविवाहित जातकों के विवाह होने की पूरी संभावना रहेगी। अब पंचम भाव में राहु है तो गर्भवती स्त्रियों को गर्भ की रक्षा करनी पड़ेगी। चतुर्थ भाव में शनि, पंचम भाव में राहु होने से आपको पेट के गैस्ट्रिक विकार आदि रह सकते हैं। दिमाग आपका डाइवर्ट रहेगा। और गर्भवती स्त्रियों के लिए पंचम का राहु खराब होता है, अतः गर्भ की यत्न पूर्वक रक्षा करनी पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत में छोटी मोटी बीमारियां, जैसे बृहस्पति रोग भाव में है तो रोग भाव में शुभ ग्रह के होने से छोटी मोटी बीमारियां, जैसे मान लो लीवर में इन्फेक्शन है, पीलिया संबंधित बीमारी है, तो ये खान पान का विशेष ध्यान रख करके आप इनसे बच सकते हैं। लेकिन गुरु परिवर्तन के बाद में ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वर्ष अति उत्तम नहीं कह सकते, सामान्य रहेगा। जो वृश्चिक राशि वाले हमारे मित्र हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल फल वाला ये साल रहेगा। लेकिन जो विद्यार्थी घर से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस। 11वें भाव का राहु, 11वें भाव का केतु, पंचम भाव का राहु विदेश शिक्षा की ओर प्रेरित करते हैं और विदेश जाने के योग बनेंगे। विदेश में शिक्षा प्राप्त करके आप अच्छा मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 12 महीने कैसे रहेंगे। जनवरी का जो महीना है बहुत ही अच्छा रहेगा। लग्न में बुध शुक्र की युति, लक्ष्मी नारायण योग, पत्नी पक्ष पर दृष्टि है, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, स्त्रियों के बीच में विशेष लोकप्रिय रहेंगे। इस महीने आपको व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। व्यापार के द्वारा यश और धन प्राप्त होगा, क्योंकि जनवरी महीने में आपके व्यापार का जो स्वामी है कर्मेश धन भाव में बैठ करके धनार्जन के लिए समस्त रास्ते खोल देगा, विशेष सफलता प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव का शनि मैं अच्छा मानता हूँ। राहु पंचम भाव में गैस्ट्रिक रोग माइंड को डाइवर्ट करेगा, संतान से संबंधित चिंता रहेगी
और कुछ पेट के अंदर आपको तकलीफ रह सकती है। अब फरवरी महीना यानी जनवरी महीना आपके लिए श्रेष्ठ है, लिख लीजिए आप, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फरवरी का जो महीना है, फरवरी का महीना आपके लिए बढ़िया है। शुक्र और मंगल की युति धन भाव में। अब शुक्र यहाँ पर सप्तमेश है, तो ससुराल से विशेष सम्मान प्राप्त होगा, ससुराल से धन या प्रॉपर्टी भी प्राप्त हो सकती है। मंगल के साथ में लग्नेश मंगल का धन भाव में होना विशेष धन लाभ दर्शाता है। लग्नेश आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगल धन भाव में होकर के संचित धन का सुख प्रदान करेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में रिलीफ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी बिकेगी, प्रॉपर्टी से बड़ा बेनिफिट होगा, भाइयों से रिश्ते मधुर होंगे। और बुधादित्य योग तीसरे भाव के अंदर भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं। बुधादित्य योग के प्रभाव से व्यापार में आशातीत सफलता होगी, व्यापार वृद्धि के सुअवसर मिलेंगे और फरवरी महीने में आपको मान सम्मान के साथ में विशेष धन वृद्धि के योग बनेंगे। अब मार्च का महीना सूर्य और शनि की युति, ये पिताजी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, आपका भी थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहेगा। शुक्र मंगल की युति है, भ्रात पक्ष में मंगल उच्च का शुक्र के साथ में कोई आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है, महिला मित्रों से सावधान रहें। मार्च महीने में वृश्चिक राशि वाले मित्रों को आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ सकता है। कर्मेश आपका जो है सूर्य चतुर्थ भाव में है, जनता का सुख व सहयोग मिलेगा। राजनीति वाले जो लोग हैं उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी, राजनीति में बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति भी हो सकती है। पत्नी से इस महीने में थोड़े वैचारिक मतभेद रहेंगे, क्योंकि पत्नी का स्वभाव और स्वास्थ्य गर्म रहेगा, स्वभाव गर्म रहेगा, स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। तो मार्च का महीना कुल मिलाकर के न अच्छा न बुरा आपके लिए सामान्य रहेगा। अप्रैल महीने में मंगल शनि की युति द्वंद्व योग चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। स्टील का काम है, लोहे का काम है, रियल एस्टेट का काम है, बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, केमिकल का जो काम करते हैं, स्टील का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को ज़बरदस्त सफलता प्राप्त हो सकती है। अप्रैल माह आपके लिए बढ़िया है। पंचम भाव में सूर्य और राहु की युति आपकी पेट की कोई छोटी मोटी सर्जरी और संतान संबंधित चिंता बनी रहेगी, संतान को विशेष पीड़ा भी हो सकती है। शुक्र उच्च के हैं, लेकिन सूर्य और राहु ग्रहण योग, संतान पक्ष में ग्रहण होना शुभ संकेत नहीं है। संतान से संबंधित कोई नकारात्मक समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, सावधानी बरतें। और बुध गुरु की युति छठे भाव में है, वाणी अनकंट्रोल रहेगी, न्यूरोलॉजी की कोई समस्या हो सकती है और यूरिन इन्फेक्शन आदि। सूर्य राहु की युति, राहु शुक्र की युति, शुक्र भी दूषित हो गया है, तो यहाँ अप्रैल महीने में शुक्र आपका तारा अस्त हो जाएगा। अब मई महीना है आपके लिए, मई महीना बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल शनि की युति है, राहु बुध की युति, जड़त्व योग, आपकी कुंडली में जड़त्व योग बनेगा। वाणी पर कंट्रोल रखें, अनकंट्रोल स्पीच के द्वारा आप मात खा सकते हो। पत्नी पक्ष में बृहस्पति का गोचर हो जाएगा, व्यापार के नए अवसर मिलेंगे, व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। 1 2 3 4 5 लाभ स्थान को बृहस्पति लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। शुभ कार्यों के द्वारा धन का आगमन होगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का शुभाशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष उन्नति होगी। जून का महीना हमारे वृश्चिक राशि वाले मित्रों के लिए अच्छा है। सप्तम भाव में शुक्र राजयोग बनाएगा, लेकिन शुक्र अस्त है, इसलिए विशेष फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। स्किन एलर्जी का ध्यान रखें। पत्नी का स्वभाव व स्वास्थ्य प्राय खराब रहेगा। पार्टनरशिप के कामों में इस महीने में पार्टनर के और आपके बीच में वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, पार्टनरशिप भी टूट सकती है, पार्टनर से झगड़ा भी हो सकता है, सावधानी बरतें। और आपको यूरिन इन्फेक्शन या पेट में अपेंडिक्स आदि का ऑपरेशन, लीवर में संक्रमण, पेट में जलन, क्योंकि राहु मंगल की युति अंगारक योग पंचम भाव में जो अच्छा नहीं है। संतान का विशेष ध्यान रखें, संतान का एक्सीडेंट घटना दुर्घटना का योग बन सकता है। अब मित्रों चलते हैं जुलाई महीने में। जुलाई महीने में आपके पंचम भाव में राहु मंगल विपरीत राजयोग बनाएगा। छठे भाव में मंगल शत्रु हंता योग का निर्माण करेगा, जो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम डिले थे सब काम पूरे होंगे।
प्रॉपर्टी में विशेष लाभ प्राप्त होगा, शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल छठे भाव का मंगल त्रिषष्ठ एकादशी भौम है, त्रिषष्ठ एकादशी राहु, ये अच्छे फल देते हैं। बुध शुक्र की युति अष्टम भाव में है। बुध और शुक्र को न्यूरोलॉजी की समस्या चोट चपाट लग सकती है, ध्यान रखें। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट में काम करने वाले मित्रों को जुलाई महीने में बड़ा बेनिफिट जैकपॉट लग सकता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतें, क्योंकि हम आपको इस प्रकार के सट्टे आदि लगाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं और हमारी कोई जवाबदारी भी नहीं है। जुलाई महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा, लिख लीजिए आप। अगस्त महीना गुरु मंगल की युति सप्तम भाव में, पत्नी का स्वभाव स्वास्थ्य खराब रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, मानसिक अशांति अनिद्रा तनाव रहेगा, बेचैन रहेगी, मन में घबराहट रहेगी। बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग व्यापार स्थान में, व्यापार को लेकर के बहुत जबरदस्त समय है। अगस्त महीने में आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी, बड़ा धन लाभ होगा, व्यापार में अविस्मरणीय प्रगति को देख करके आपका मन प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेगा। ये महीना आपके लिए श्रेष्ठ है। अगस्त महीने में व्यापार में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापार का मालिक भी भाग्य स्थान में सूर्य मजबूत अवस्था में है। सरकार से संबंधित कामों में जो पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति होगी। शासकीय सेवाओं की तैयारी करने वाले लोगों को सरकारी सर्विस मिलेगी, बहुत अच्छा है अगस्त का महीना। सितंबर महीने में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी राशि का स्वामी मंगल यहाँ अष्टम भाव में आकस्मिक घटना, दुर्घटना, चोट चपाट आदि दे सकता है, ध्यान रखें। मंगल का उपाय करें, हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर का चोला चढ़ाएं, ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, मंगल को प्रसन्न करें। बुधादित्य योग दसम भाव में है, सरकारी सर्विस मिलेगी। जो लड़के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर का महीना उनके लिए अति उत्तम रहने वाला है। सरकारी सर्विस के योग बनेंगे, मान सम्मान प्राप्त होगा, विशेष सफलता प्राप्त होगी। और इनकम हाउस में केतु और शुक्र की युति ये अच्छी नहीं है। शुक्र यहाँ नीच के हो गए हैं। सप्तमेश का नीच का होना पत्नी को पीड़ित कर देता है। पेशाब संबंधित तकलीफ, स्किन संबंधित एलर्जी और पत्नी के स्वभाव और स्वास्थ्य में परिवर्तन। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी आप परेशान रह सकते हैं। अब अक्टूबर महीने में लग्न में शुक्र का गोचर, शुक्र गुरु का दृष्टि संबंध। गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, दोनों गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य केतु और बुध, बुधादित्य योग है। लाभेश लाभ स्थान में उच्च का है, लाभ प्राप्त होगा। बुद्धि और बल में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, आशातीत सफलता होगी। विदेश व्यापार अगर करते हैं विशेष सफलता प्राप्त होगी। बड़े धन लाभ की उम्मीद है इस महीने में। और अक्टूबर महीने में बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट होगा, व्यापार बढ़ेगा, धन प्राप्त होगा और डूबा हुआ धन भी आएगा और आशातीत सफलता उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। अक्टूबर 2024 आपके लिए बढ़िया है। मंगल अभी भी आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, इसलिए आकस्मिक घटना, दुर्घटना, चोट चपाट इसका ध्यान रखें। नवंबर महीने में बुध और शुक्र की युति लग्न भाव में, बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, जो संसार के समृद्ध भौतिक सुख संपदा, आकर्षक व्यक्तित्व, वैभव की प्राप्ति और समस्त जो भौतिक सुख संसाधन है वो प्राप्त होते हैं। शाही सुख मिलता है, जो जो सोचोगे वो सब प्राप्त होंगे। नवंबर महीना बहुत बढ़िया है। सूर्य द्वादश भाव में है, बाएं नेत्र में एलर्जिक पीड़ा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो सकता है। बाकी नवंबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल नीच का भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके भाग्य में रुकावटें आएगी, भाग्य वृद्धि में रोक लगेगी, भाग्य भंग योग यहाँ बन रहा है, इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा। और मंगल के उपाय हनुमान जी को चोला चढ़ा देना, बस बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिसंबर का महीना बहुत बढ़िया है। बुधादित्य योग लग्न में बनेगा। शनि पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले बड़े राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। धन भाव में शुक्र, धन वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों का सहयोग और सुख प्राप्त होगा। बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ, जुए सट्टे से भी आपको प्रॉपर्टी या गड़ा हुआ धन भी प्राप्त इस महीने में हो सकता है। ये हो गया वार्षिक भविष्य फल।
जय शंकर के शुभाशीर्वाद। कल फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।